तो चलिए दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट दी सम मोर क्वेश्चंस और प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो हम बात करते हैं, जैसे हमने बात करी अभी पिछली वीडियो में अपनी, कि समेशन आर इंटू एन सी आर वेरिंग फ्रॉम 0 से लेकर के n, इसकी वैल्यू होती है n इंटू टू द पावर n-1। करेक्ट है। इसी तरह दोस्तों मैं आपको ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, कुछ शॉर्ट मेथड्स बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स कह सकते हैं आप इसे, या फिर आप मेथड्स कह सकते हैं इसे। बहुत इजीली आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब आपको सोचना नहीं है, या इनफैक्ट ऐसा बोलूंगा, सोचना और डायरेक्टली आंसर लिखना है, सॉल्व नहीं करना है। कैसे? अगर मैं ऐसा लिख दूं, अब समेशन ऑफ r-1 NCR ये लिखूंगा, और r की वैल्यू अंडरस्टूड है, मैं यहाँ पर 0 लिख भी दिया तो अंडरस्टूड है 1 से शुरू हो रही है, ठीक है ना। मैं 0 से n ही लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपके पास आंसर आपने क्या लिखेंगे डायरेक्टली, इसका मैं बता दूं। अब यहाँ पर r था, r की जगह n आ गया, यहाँ पर r है और r-1 है, तो यहाँ पर n और n-1 आ गया। याद रखने का तरीका, अब यहाँ पर 2 की पावर n-1 आया, अब n की डिग्री कितनी है 1, तो 1 घटा दिया। अब यहाँ n की डिग्री कितनी है 2, तो 2 की पावर n-2। ये आंसर है, सीधा सीधा, समझ रहे हो। इसी तरह अगर मैं r-1 r-2 लिखूंगा इंटू NCR, और r की वैल्यू 0 से लेकर के n की बात करूंगा, तो आंसर आएगा n-1 n-2 इंटू 2 टू द पावर n-3, क्योंकि डिग्री 3 है n की, खत्म बात। ये आपके पास डायरेक्टली आंसर है। लेकिन दोस्तों ये अगर आप ऐसा पूछे मेरे से कि सर समेशन r+1 NCR में भी यही तरीका एप्लीकेबल है, आंसर है नॉट एप्लीकेबल, आंसर है नॉट एप्लीकेबल। उसको आपको करना पड़ेगा अलग से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? सही है। तो समेशन r घटने वाले चीजों के अंदर में मैंने इस तरीके से आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी याद रखने के लिए। आई एम श्योर आप नहीं भूलेंगे इसे और आप याद रखेंगे, ठीक है। अब मैं एक और सवाल आप लोगों से पूछ लेता हूँ। क्या? अब मान लो मैंने आपसे पूछा एक क्वेश्चन कि आप मुझे भैया इसकी वैल्यू बताओ। क्वेश्चन है समेशन r² इंटू NCR r इक्वल टू 1 से लेकर के n। अब r² NCR तो हमने नहीं पढ़ा, हमने तो r NCR पढ़ा है, और वो r ऊपर नीचे कट जाता है, लेकिन r² तो नहीं कटेगा। तो ऐसे क्वेश्चन का क्या इलाज है? ऐसे क्वेश्चन का इलाज है दोस्तों, आप ये काम करेंगे, समेशन r² और -r प्लस r होल इंटू NCR, राइट। यानी इन दोनों को आप क्लब कर दो और इसको अलग रख लो। यानी कहने का मतलब समेशन NCR इंटू r टाइम्स ऑफ r-1 प्लस समेशन r इंटू NCR, ये आपने लिख दिया, सही है। अब क्या करोगे अब आप इसमें? अब ये वाला क्वेश्चन का तो आंसर मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, अभी बताया मैंने। क्या बनेगा? n इंटू n-1 इंटू कितना बनेगा 2 की पावर n-2, प्लस इसका आंसर भी ऑलरेडी पता है आपको, n इंटू 2 टू द पावर n-1। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करके फाइनली ये आंसर आप चेक करेंगे, ये आंसर आएगा n इंटू n+1 इंटू 2 टू द पावर n-2। दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई बात समझ में? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब अगली बात, ये क्लियर है ना बात जो मैंने अभी अभी बोली? मैंने r² के अंदर प्लस r और माइनस r कर दिया, और दोनों को एक साथ करा r-1। r² प्लस r को क्लब करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि r+1 वाले का हमें आंसर नहीं पता है, तो इसके लिए हमने इस तरीके से अप्रोच कर लिया। क्लियर है? चलिए अब मैं आपसे एक और बात करूं। अब बिल्कुल सिंपल बात रिलेटेड टू दी बाइनोमियल कोएफिशिएंट। क्या? ध्यान से सुने, छोटी छोटी बातें बिल्कुल जो हमें बहुत हेल्प करने वाली है। समेशन NCR x पावर r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक, क्या आंसर होगा? आपने देखना है ये मैक्सिमम n तक जा रहा है, कहां से शुरू है 0 से, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। यहां पर पाँव में r है और ऊपर भी r है इस x के, तो आंसर आएगा 1 + x होल पावर n, तो आएगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पे समेशन हमने लिखा लेट अस से NCR इंटू 3 पावर r इक्वल टू 0 से n,
तो आंसर आएगा 1+3 होल पावर n। सही है, यहाँ तक क्लियर है? 1+3 होल पावर n आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब अगर मैं यहाँ करूँगा r इक्वल टू 1 से लेकर के n लिखूंगा NCR इंटू एक्स पावर r, यानी r इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग वाली टर्म गायब हो रही है, तो एक्सपेंशन पूरी नहीं बन रही है। तो जो गायब हो रहा है r इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग वाली टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आंसर आ जाएगा 1+x होल पावर n। अगर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर देंगे NC0 इंटू एक्स की पावर 0, ये आपका इस सवाल का आंसर आ जाएगा। समझ आई बात ये? ठीक है। अब मान लो एक और बात, समेशन NCR इंटू 3 की पावर r+1 है और r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक ऐसा लिखा हुआ। अब हमने देखना ये और ये तो हमने सेम बनाना है तो नहीं, तो मैं क्या करूंगा, 3 कॉमन लिया, समेशन NCR इंटू 3 की पावर r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक, यानी 3 टाइम्स ऑफ अब 1+3 होल की पावर n, यानी 3 इंटू 4 की पावर n। ये दोस्तों इस सवाल का आंसर आ गया है। इज इट क्लियर? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब एक और बात, अगर मैं ऐसा लिख दूं NCR इंटू -1 की पावर r+1 इंटू 3 की पावर r-1 और r की वैल्यू 0 से n, मुझे ये सवाल जानना है इसका आंसर। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर भैया बेस में r है, तो मैं क्या लिखूंगा, आराम से सुने, r इक्वल टू 0 से लेकर के n, NCR इंटू -1 की पावर r तो आएगा ही आएगा, इंटू 3 की पावर r आएगा, -1 अलग आ गया, इंटू 3 की पावर -1 अलग आ गया। इसमें से -1 हटा दिया 3 की पावर का, और इसमें से -1 की पावर 1 अलग से कर दिया। ये तो कांस्टेंट है दोनों के दोनों, तो इसका मतलब -1/3 आगे आ गया। r इक्वल टू 0 से n, पॉइंटर पूरा कंप्लीट है, 0 से n तक जा रहा है। ना जा रहा होता तो जिसकी कमी होती वो ऐड या फिर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेते, और इसको लिख सकते हैं NCR इंटू -3 होल की पावर r। अब r इक्वल टू 0 से n तक सब कुछ जा रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, यानी -1/3 और 1+x कितना है, -3 होल की पावर क्या आ गया, n। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ चुका है। मेरी बात समझ में आई? इज इट क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये बात क्लियर है तो इसी तरीके का एक सिंपल सा क्वेश्चन और किया जा सकता है। क्वेश्चन है, मान लो मैं आपसे पूछूं, समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर के n -1 की पावर r NCR और 1/2 की पावर r प्लस 3/4 की पावर r प्लस 7/8 की पावर r प्लस 7/8 की पावर r प्लस 15/16 की पावर r एंड इट गोज ऑन अप टिल m टर्म्स। मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन है, दिखने में बहुत लंबा नजर आ रहा है लेकिन लंबा नहीं है, अगर आपको मैंने जो अभी अभी कॉन्सेप्ट समझाया वो आया समझ में। तो इस -1 की पावर r को आप हर टर्म के अंदर ले जाओ, -12 की पावर r, -3/4 की पावर r। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान से सुने, r इक्वल टू 0 से लेकर के NCR -1/2 की पावर r प्लस समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर के NCR इंटू -3/4 की पावर r। इसी तरीके से m टर्म्स तक जा रहा है सारा का सारा। और ये क्या लिखा है, ये 1+x होल पावर n ही तो है, x क्या, माइनस का हाफ, यानी 1 माइनस का 1/2 की पावर n प्लस 1 माइनस का 3/4 की पावर n प्लस 1 माइनस का 7/8 की पावर n, और चलता जा रहा है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये क्या बन गया, 1/2 की पावर n प्लस 1/2 की पावर 2n बनेगा प्लस 1/2 की पावर 3n बनेगा एंड इट गोज ऑन अप टिल 1/2 की पावर mn बनेगा। तो दोस्तों अब ये एक जीपी है, इस जीपी का सम आप सिंप्लीफाई कर लें, और मैं आप सबको बता दूं इसका आंसर फाइनली क्या आएगा, वो आप सिंप्लीफाई करके निकाल लीजिएगा। वो आंसर आएगा 2 की पावर mn माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर mn होल मल्टीप्लाइड बाय नीचे 2 पावर n माइनस का 1। तो दोस्तों ये आपके पास इस सवाल का आंसर आ जाएगा। करेक्ट? तो इसके साथ ही
बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड जितने एक टाइप के सवाल हो सकते हैं, मैंने अधिकतर सारे आप लोगों के सामने कवर कर दिए हैं। जैसे हमने डिफरेंशिएशन वाला करा था, इसी तरीके से इंटीग्रेशन का भी इस्तेमाल करके क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके कैसे आ सकते हैं, उसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपके मन में ये ना रहे कि ये कंफ्यूजन कि भाई ये नहीं हुआ है अपना पार्ट। तो लेट मी ऑल्सो कवर दिस सो दैट आपको 100% बाइनोमियल कोएफिशिएंट की पूरी चीजें मिले। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूं, C0 प्लस C1 अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन 3 एंड इट गोज ऑन अप टिल Cn अपॉन n प्लस 1। इसको हमको प्रूव करना है 2 पावर n प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन n प्लस 1, राइट। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक है जनरल टर्म मेथड और एक है वाया इंटीग्रेशन, राइट। तो मैं मेथड नंबर 2 या मैं इंटीग्रेशन मेथड आप लोगों को बता दे रहा हूं, इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे इस सवाल को। तो इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे का जवाब ये है, हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स होल पावर n की एक्सपेंशन C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर एंड इट गोज ऑन अप टिल C बेस n x पर n होता है। और इंटीग्रेशन x पर n dx जो है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी जो यहाँ पावर आ रही होती है उससे एक एडिशन नीचे आ जाता है। और हमें यही तो चाहिए, ध्यान से देखें, C1 है उसकी x की पावर 1 है, लेकिन उसके नीचे हमें 2 चाहिए, C2 के नीचे 3 चाहिए। तो यहां से आइडिया लगा कि हम इसको इंटीग्रेट करें दोनों तरफ। तो इंटीग्रेट करेंगे 1 प्लस एक्स होल पावर n dx इज इंटीग्रेशन C0 प्लस C1x एंड इट गोज ऑन अप टिल Cnx पावर n इसका dx, और लिमिट पुट कर दो 0 से 1। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन बन गया। आपने, आई एम श्योर, अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आपने मतलब 11th के हैं तो आपने फिजिक्स में ये इंटीग्रेशंस पढ़ी होंगी, और अगर 12th या ड्रॉपर का बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो ऑब्वियसली उसको तो पता होती है चीज़ें ये। तो ये आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 इज इक्वल टू C0x प्लस C1x स्क्वायर बाय 2 एंड इट गोज ऑन अप टिल Cnx पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और लिमिट पुट कर दो आप 0 से लेकर के 1 तक। जैसे ही आप अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे दोस्तों, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, राइट। आपके पास इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें एंड यू विल गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। और अगर आप इसको सिंपल जनरल टर्म के तरीके से करना चाह रहे हैं तो मेथड नंबर 2, मैंने कहा जनरल टर्म, मैं उसका भी हिंट आप लोगों को दे दे रहा हूं। हिंट क्या बनेगा इसके अंदर में, हम जानते हैं इसकी हम क्या लिख सकते हैं, जनरल टर्म लिख सकते हैं। जनरल टर्म आखिरी टर्म क्या है, जनरल टर्म ही हो जाएगी। टी बेस आर क्या लिखा है, एन सी आर अपॉन आर प्लस 1 लिखा है। अब हम जानते हैं हमारा पर्पस क्या होता है, जो वेरिएबल है उससे गेट रिड होना। तो n प्लस 1 सी आर प्लस 1 को लिख दो n प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 इंटू एन सी आर, यानी इतने पोर्शन की वैल्यू एन सी आर अपॉन आर प्लस 1 की जो वैल्यू है 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 आ गई है। और अब आप इसका समेशन लगाओगे तो 1 अपॉन n प्लस 1 को बाहर ले जाओगे और n प्लस 1 सी आर प्लस 1 लिखेंगे, और r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक जाएगी। तो इसका आंसर आई एम श्योर आप सब लोग कर सकते हैं। दैट्स अ इजी पार्ट टू सिंप्लीफाई, राइट।